तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो आज हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, तो सबसे पहले हमको मैग्नेट के बारे में समझना है कि मैग्नेट होता क्या है, प्रॉपर्टीज समझनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं मैग्नेट से उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, उनका शेप कैसा होता है, किस तरीके का उनका नेचर होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये इफेक्ट का मतलब क्या है, आप लोग ने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा करंट का एक इफेक्ट, और करंट का जो इफेक्ट हम लोग को क्लास 8th में पढ़ाया जाता है उसको कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। करंट पास करी जाती है वाटर में, तो वाटर जो होता है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन कैथोड के पास चला जाता है, ऑक्सीजन एनोड के पास चली जाती है। दैट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करने आ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। क्योंकि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग एक इफेक्ट पढ़ भी चुके हैं, और उस इफेक्ट का नाम क्या है, उस इफेक्ट का नाम है जो हम लोग ने इफेक्ट पढ़ा था, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट में हम लोग ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब क्या था कि अगर कभी भी किसी अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस है आपके पास, कोई भी रजिस्टर है आपके पास में, तो आपने अगर उसमें कोई करंट पास करी, तो करंट पास करने से होता क्या है कि जब भी करंट पास करी जाती है किसी भी अप्लायंस से, तो होता क्या है, उसके अंदर हीट जनरेट होती है, और जो हीट जनरेट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, स्क्वायर ऑफ करंट के। वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और तीसरी चीज जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो होता है टाइम, जितने ज्यादा टाइम के लिए आप करंट को फ्लो कराएंगे उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसपे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हम लोग निकालते थे कि हीट किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। नाम से बिल्कुल चीजें क्लियर है, क्या क्लियर है तो उसको समझिए। तो नाम से हमको पता चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है कि अगर करंट है इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ करंट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत जरूरी चीज समझने के लिए है कि अगर मान लीजिए करंट है कहीं भी, ठीक है, तो अगर करंट का प्रेजेंस है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करंट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स रहेंगे, जैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हम लोग देखेंगे। अगर कोई मान लीजिए स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसके अक्रॉस क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर वायर है, एक सर्कुलर वायर में सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल में मान लीजिए अगर करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने हैं। कुछ नेचुरल मैग्नेट भी पढ़ेंगे। नेचुरल मैग्नेट जैसे लोड स्टोन की बात करते हैं तो वो एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट पढ़ेंगे कि बार मैग्नेट क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। छोटी छोटी बातें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। ज्यादातर जो चैप्टर है पूरा वो पूरा थ्योरेटिकल है, कोई भी यहाँ पे हम लोग को न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है क्लास 10th लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ऑर्स्टेड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ऑर्स्टेड ने क्या किया, वो चीज हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का। अब ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का जो मकसद है, जो एम है, वो क्या है, सबसे पहले ये समझिए। हमने जो लिखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसी को एक्सप्लेन कौन करता है, इसी को प्रूफ कौन करता है, ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट करता है। मतलब अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये किसने बताया, ये ऑर्स्टेड ने बताया अपने इस एक्सपेरिमेंट से। इसमें देखिए इन्होंने क्या क्या चीजें ली हैं। तो सबसे पहला इन्होंने एक बैटरी ली, V जिसका पोटेंशियल डिफरेंस था, ये कह सकते हैं V उसका EMF था। एक की ली गई है, के से की रिप्रेजेंट कर दी गई है और क्लोज्ड की है। इसके बाद एक रेजिस्टर लिया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक कंपस नीडल। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपस नीडल। अब इस मैग्नेटिक कंपस नीडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैग्नेटिक कंपस नीडल क्या है, तो अगर आप एक बार मैग्नेट देखेंगे, आप लोगों ने क्लास 8 में बार मैग्नेट जरूर देखा होगा, और उसमें देखिए बताया जाता था कि उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। नॉर्थ पोल को हम उस तरफ लेते हैं जिधर
जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास बार मैग्नेट है और उसको हम लोग एक थ्रेड से टाई कर दें और उसको ऐसे करके लटका दें, तो क्या होता है, जो पोल मतलब जो भी हमारे पास जो भी हिस्सा, ठीक है, इस बार मैग्नेट का जो भी हिस्सा ज्योग्राफिकल नॉर्थ या अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उधर की ओर इंडिकेट करेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ पोल। और जो हिस्सा मैग्नेट का साउथ की तरफ जाता है या साउथ की तरफ जो दिशा दिखाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स साउथ पोल। तो इसको नॉर्थ क्यों बोला, क्योंकि ये किधर की ओर इंडिकेट कर रहा था, ये डायरेक्शन जो दिखा रहा था वो किसकी दिखा रहा था, नॉर्थ की तरफ। मतलब दिस पोर्शन ऑफ मैग्नेट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इसीलिए हम लोग ने इसको क्या बोल दिया, नॉर्थ पोल बोल दिया। यहां पे आप लोग देखेंगे साउथ पोल क्या है, तो ये इसको जब देखा गया, साउथ पोल को जब देखा गया, तो ये किस दिशा में इंडिकेशन दे रहा था, तो इट पॉइंटेड टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल साउथ। ज्योग्राफिकल साउथ का मतलब होता है अर्थ का जो साउथ डायरेक्शन है उधर की ओर ये हमको दिशा दिखाएगा। अब यही हम लोग ने बार मैग्नेट को कहां यूज किया है, बार मैग्नेट को हम लोग ने यूज किया है किसमें, मैग्नेटिक कंपास नीडल में। मैग्नेटिक कंपास नीडल क्या होती है, जब आप देखेंगे तो यहां पे आपको रेड कलर का दिखेगा, पूरा ये पेंटेड जो है पूरा रेड कलर का होता है, और यहां पे जब आप देखेंगे तो इधर पेंट नहीं करते हैं, ठीक है। और जिधर की रेड पोर्शन पॉइंट करेगा, रेड पोर्शन का मतलब है नॉर्थ, तो जिधर भी रेड पोर्शन पॉइंट करेगा वो आपको समझ जाना है वो कौन सा पोल है, वो नॉर्थ पोल है, ठीक है। और जिधर रेड पोर्शन का अपोजिट है वो कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब ये आप मत सोचिएगा नॉर्थ ऊपर होगा साउथ नीचे होगा, ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चीजें चलती हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मतलब मान लीजिए आपके पास एक बुक है, मान लीजिए ये आपके पास बुक है, ठीक है, तो इस प्लेन पे अगर मान लीजिए आपने अपना कंपास नीडल रख दिया, तो कंपास नीडल नॉर्थ अगर सामने है तो उधर दिखाएगा, साउथ तो पीछे दिखाएगा, तो अपने आप से समझ जाएंगे ईस्ट राइट में हो जाएगा और वेस्ट लेफ्ट में हो जाएगा। आप ऐसे अगर मैग्नेटिक कंपास नीडल को आपने अगर सीधे रख दिया यूं करके, तो फिर आपको कोई भी डायरेक्शन वहां पे शो नहीं होगी। मैं फिर बता दे रहा हूं, ये सब जो डायरेक्शंस होती हैं दे ऑल अकर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दे डज नॉट अकर इन वर्टिकल प्लेन। यहाँ पे जब भी हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शन की बात करेंगे, वर्टिकल प्लेन में डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग बता रहे थे, यहाँ पे हमने देखिए आपके लिए एक डायग्राम बनाया। ये डायग्राम आप समझ सकते हैं कि ये डायग्राम हम बना तो रहे हैं वर्टिकल प्लेन पे, लेकिन रखा कैसे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है। मतलब ये जो बोर्ड है इसको अगर सीधा कर दें, यूं कर दें, बिल्कुल सीधा यूं करके, ठीक है, तो इस पे करके ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप समझिएगा चीजों को। तो जो भी चीज यहाँ पे बनाई जाएंगी, जितने भी डायग्राम्स बनाए जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर में, वो सब डायग्राम किस पे बनते हैं, दे आर ऑल मेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे आपकी कॉपी जो है, ठीक है, दैट कम्स अंडर हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेकिन ये प्लेन कैसा है, ये वर्टिकली लगा हुआ है ना, तो ये एक वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया। एक्सपेरिमेंट कोई बहुत खास नहीं था, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। क्या समझना है एक्सपेरिमेंट में, ये चीज हम लोग देखेंगे फिलहाल। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास नीडल लगाई गई। मैग्नेटिक कंपास नीडल आपको समझ में आ गई कि अंदर एक बार मैग्नेट टाइप की चीज लगी हुई है, ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेशन दे रही है, तो जिधर नॉर्थ होगा उधर इसका नॉर्थ पोल शो करेगा, ठीक है। मतलब इसका जो रेड वाला पोर्शन है जो नॉर्थ पोल है, दैट विल इंडिकेट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब देखिए किया क्या गया, हमने क्या किया, पहले मान लीजिए कोई भी करंट पास नहीं कराई जा रही है। मान लीजिए पहले क्या किया गया, पहले हमने जो सर्किट था उसको ओपन कर दिया, हम लोग ने की को ओपन कर दिया। क्या कोई करंट होगी, तो आंसर है कोई करंट इस सर्किट में नहीं होगी। कोई करंट सर्किट में नहीं थी। हम लोग ने क्या किया, ये जो हम लोग ने बार मैग्नेट रखा है, जो हम लोग ने मैग्नेटिक कंपास नीडल थी, इसको यहाँ पे लेके आए या वहीं रखे रहने दिया, ठीक है, पास में बिल्कुल लेके आए इस वायर के, और देखा उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन हमको नहीं दिखाई पड़ा। कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई पड़ा, इसका मतलब कोई भी यहाँ पे चीज ऐसी नहीं जनरेट हो रही है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन आए, ठीक है। तो अभी तक मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। कब, जब तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। इसके बाद हमने देखिए क्या किया, इसके बाद हमने इस बैटरी को कनेक्ट किया और उसके साथ साथ की को क्लोज कर दिया, मतलब हमने स्विच ऑन कर दिया। सर्किट को जैसे ही ऑन किया गया, क्या देखा गया, यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। जब करंट यहाँ फ्लो होती है तो क्या देखा गया, अचानक से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई पड़ी, और वो क्या है कि इस बार ये जो हमारा मैग्नेटिक कंपास नीडल था, इसकी जो नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि यहां पे क्या आने लग गया, यहां पे हमको डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा, और इसी डिफ्लेक्शन को
जब देखा गया तो जाना गया कि यहां पे कोई ऐसी चीज आई, यहां पे जब करंट आई तो करंट की वजह से कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हुई जिसने यहां पे एक फोर्स लगाया, जिसने इस कंपास नीडल पे एक फोर्स लगाया, जिससे कंपास नीडल क्या हुई, रोटेट हुई, या ये कह सकते हैं जिससे कंपास नीडल में एक डिफ्लेक्शन आया। और उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या नाम था, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम था मैग्नेटिक फील्ड। यहीं से हमको पता चला कि अगर करंट है, करंट अगर मान लीजिए किसी वायर में है, इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कोई भी जब फील्ड होती है, ठीक है, दो अगर मान लीजिए दो फील्ड्स आ गई तो दो फील्ड्स आपस में एक दूसरे फोर्स लगाएंगी। तो देखिए इसके पास तो खुद की फील्ड पहले से थी, क्योंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट है, ये एक टाइप का बार मैग्नेट है। और जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई तो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, एक फोर्स लगा। वो हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, उससे हमको मतलब नहीं है। फोर्स की वजह से क्या हुआ, यहां पे डिफ्लेक्शन आया। तो डिफ्लेक्शन क्या बता रहा है, डिफ्लेक्शन बता रहा है कि इस करंट कैरिंग वायर में क्या जनरेट हो रहा है, मतलब इस करंट कैरिंग वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई, या ये कह सकते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ने ये कहा कि इफ देयर इज अ जनरेशन ऑफ करंट, और वी कैन से इफ वी पास a current through a if we pass current through a wire, then there is a generation of magnetic field. This effect is called magnetic effect of current. इसको मैं थोड़ा और आसान भाषा में बताता हूं कि अगर मान लीजिए कभी भी कोई भी वायर है आपके पास में, और वायर में क्या किया गया, वायर में करंट पास करी गई, ठीक है, तो वायर में अगर करंट पास करेंगे तो उस वायर में क्या होगा, उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोला जाता है। ठीक है, अब लेकिन देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक और चीज करी। अभी इन्होंने देखा कि जब तक कोई बैटरी नहीं कनेक्टेड थी, जब तक करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तब तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। देखा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ एक डायरेक्शन में तो डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा। हम लोग मान लेते हैं कि डिफ्लेक्शन मान लीजिए मिला इनको राइट साइड में, मान लीजिए, अभी फिलहाल मान लेते हैं क्योंकि अभी डायरेक्शन की बात करेंगे कि डिफ्लेक्शन इसका किस डायरेक्शन में होगा, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल मान लेते हैं कि इस केस में जो डिफ्लेक्शन हुआ इस नॉर्थ पोल का, वो किधर की ओर हुआ, ईस्ट की तरफ हुआ। अभी मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि इसका जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो राइट की तरफ, मतलब ये अगर मान लीजिए नीडल ऐसे थी तो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा और दिमाग लगाया। इन्होंने सोचा कि लाओ अब इसका हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब कि हम लोग अभी मान लीजिए पॉजिटिव है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो देखिए क्या करने का मतलब है, इन्होंने क्या किया, सिंपल सा काम किया, इन्होंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आप लोग देख सकते हैं करंट का डायरेक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और लास्ट वाला क्या है, निगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब करंट इधर से निकलेगी, और अब ऐसे ना जाके कैसे आएगी, इस तरीके से करंट जाएगी। ठीक है, अब करंट का आप लोग डायरेक्शन देख सकते हैं कि करंट किस तरीके से फ्लो हो रही है। अब देखिए करंट, अब जो पहले जो करंट फ्लो हो रही थी वो ऊपर से नीचे आ रही थी, मतलब वो नॉर्थ से साउथ आ रही थी। अब जो आप करंट देख रहे हैं वो किधर से किधर फ्लो हो रही है, वो साउथ से नॉर्थ जा रही है। ठीक है, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब यहां पे देखिए इस केस में जो आप देखेंगे तो प्लस इधर की ओर है, माइनस इधर की ओर है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जो करंट का डायरेक्शन था इस केस में वो क्या हो गया, साउथ से नॉर्थ हो गया। अब करंट का डायरेक्शन पहले जो था वो अपोजिट था, अब जो है वो और अलग है, मतलब दोनों केस में करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। पहले जो डिफ्लेक्शन आया था वो किधर की ओर था, वो इधर की ओर था। अब जो डिफ्लेक्शन देखा इन्होंने वो किधर की ओर देखा, वो अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर देखा। ठीक है, मतलब पहले मान लीजिए क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन देखा, तो अब डिफ्लेक्शन कैसा देखा, एंटी क्लॉकवाइज देखा। मतलब जो नॉर्थ पोल है वो किधर की ओर डिफ्लेक्ट हो गया, इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये चीज जब इन्होंने देखी ऑर्स्टेड ने, तो इनको पता चला, क्या पता चला, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कोई डायरेक्शन भी है। और वो डायरेक्शन कौन डिफाइन कर रहा है, वो डायरेक्शन कौन बता रहा है कि डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, तो वो डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है, क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो भी करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब डिफ्लेक्शन किधर की ओर होगा, मतलब ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल हमको दिखाई पड़ रहा है इसका डिफ्लेक्शन किधर की ओर होगा, इसके लिए एक रूल दिया गया जिसको कहते हैं SNOW,
स्नो रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्नो रूल। SNOW। S का मतलब है साउथ, N का मतलब है नॉर्थ, O का मतलब है ओवरहेड, W का मतलब है वेस्ट। फिर से सुनिए, S का मतलब साउथ, N का मतलब है नॉर्थ, O का मतलब है ओवरहेड और W का मतलब है वेस्ट। तो देखिए कैसे इसको बताया जाएगा, कैसे इसको समझाया जाएगा। ये रूल ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में ही लगेगा, लेकिन हम इसको आपको एक अलग तरीके से बता रहे हैं। मान लीजिए करंट ये किया है, इस वायर में एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है अपर डायरेक्शन में। अब आपको पता है ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, तो करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है? आपको दिखाई पड़ रहा है करंट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इसको थोड़ा सा ऊपर बना दे। ये मान लीजिए करंट आई है, ठीक है, और ये ट्रेवल कर रही है नॉर्थ की तरफ, जा रही है किधर से? साउथ से। ये मान लीजिए साउथ पोल है, ठीक है। तो साउथ से किधर की ओर जा रही है? नॉर्थ की तरफ जा रही है। अब आपको समझना क्या है, तो करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक। अब मान लीजिए इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर मतलब इससे टच करके नहीं रखना है, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हम लोग ने क्या रख दिया? एक मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दिया। मान लीजिए ये हमने मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दिया। किसके ऊपर है? वायर के ऊपर रखा, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओवरहेड, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग ने मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दिया। अब क्या देखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये हम फिर से बता देते हैं, ये इसमें कनेक्टेड नहीं है, याद रखना। वायर नीचे है और कंपास नीडल उसके ऊपर है, ठीक है। अब क्या देखा गया उसको समझिएगा। तो देखिए साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ मतलब करंट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। देन ओवरहेड, जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो ओवरहेड रखा है। तो वेस्ट, वेस्ट का मतलब जो इसका डिफ्लेक्शन होगा, किसका? जो नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन है, या ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर की ओर हो जाएगा? वो टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा। दिस इज the principle, or we can say this is the law, or by the rule by which we can find out the direction of deflection of magnetic compass needle if current is passed through a wire, straight current carrying wire। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए अपोजिट होता, मान लीजिए थोड़ा सा अलग होता, ठीक है, और करंट जो थी वो अभी तक साउथ नॉर्थ जा रही थी, अब उल्टी जा रही होती। किधर से? अभी तक नॉर्थ से साउथ आ रही थी, अभी तक साउथ से नॉर्थ जा रही थी, अब नॉर्थ से साउथ आ गई। तब क्या होता? तो जो हमारे पास डायरेक्शन होता किसका? मैग्नेटिक कंपास नीडल का जो डायरेक्शन होता है डिफ्लेक्शन का, वो अब बदल जाता। वो किधर हुआ था? पहले वेस्ट की तरफ हुआ, तो अब किधर की ओर हो जाता? ईस्ट की तरफ रहता। तो इस केस में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो ईस्ट की तरफ आएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो ये हमारा पूरा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की कहानी है, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेट, कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट बेटा कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेट। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करता है और किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? तो मैग्नेटिक मटेरियल में आपके पास आयरन आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, निकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जो भी ऐसा कोई सब्सटेंस जो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे और उस मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या करे? किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, या किसी भी, ये कह सकते हैं इन तरीके के सब्सटेंसेस को क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड मैग्नेट। मैग्नेट मेनली आपको दो टाइप के मिलेंगे। एक होता है आपके पास नेचुरल मैग्नेट, और एक क्या होता है? एक होता है आपके पास में आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट ऐसा होता है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो जो नेचर से हम लोग को मिलेगा बेटा, और भी मेटल्स होते हैं हमारे पास, मेनली फिलहाल ये मेटल्स हैं, मेटल्स भी होते हैं, एलॉयज भी होते हैं, जिसमें ये चीज हमको मिलती है, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट की बात करी जाए, आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करी जाए, दो तरीके के हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट में आपको एक मैग्नेट मिलता है जिसको कहते हैं लोड स्टोन। ये एक मटेरियल है लोड स्टोन, ठीक है। लोड स्टोन क्या है? एक नेचुरल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट पे आएंगे तो बहुत सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं आपके पास में। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट है जिसको सोलेनॉइड कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वी कैन से दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। दो और तरीके के मैग्नेट होते हैं, जैसे ये तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हुआ,
ठीक है, कि सोर्स क्या है, नेचुरली अकरिंग है कि इंसान ने बनाया, तो नेचुरली अकरिंग है तो उसको नेचुरल मैग्नेट बोल दीजिए, इंसान ने बनाया तो उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैग्नेट है तो उसको दो पार्ट्स में और डिवाइड किया गया। अगर उसकी मैग्नेटिज्म परमानेंट नेचर की है, परमानेंट मतलब होता है कभी भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं हो सकती, तो उसको बोला जाएगा परमानेंट मैग्नेट। हालांकि ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको मान के चलते हैं कि एक जो मैग्नेट है दैट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मेनली आपके पास जैसे बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट कम्स अंडर परमानेंट मैग्नेट। उसकी अगर एक बार मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आ गई मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म नहीं हो सकती है। टेम्परेरी मैग्नेट में आपको क्या मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, हालांकि इसके भी कई सारे तरीके होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म करने के। परमानेंट मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड खत्म करी जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमको अलग सोर्स यूज करना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्सेज यूज करने पड़ते हैं, उस पर अभी हम लोग को नहीं जाना। हीट प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, फोर्स लगा दीजिए तेजी से, इसको हैमर कर दीजिए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट की बात करेंगे तो टेम्परेरी मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जो मेनली करंट से जनरेट होता है। मतलब जब तक उसमें करंट रहेगी तब तक तो उसकी मैग्नेटिज्म बरकरार रहेगी, लेकिन आपने मान लीजिए करंट स्टॉप कर दी तो उसका मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, या हम लोग कह सकते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड। तो ये सब कुछ टाइप होते हैं मैग्नेट के जो हम लोग को पढ़ने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो बेटा अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक आप लोग ने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा था जो था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपने देखा था कोई भी अगर मासिव बॉडी है, कोई भी अगर बहुत बड़ी बॉडी है, तो वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस फील्ड से क्या होता है कि उसके आसपास कोई अगर पार्टिकल आता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है, किसी भी तरीके का कोई मैग्नेट है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने आसपास, पूरे अपने आसपास के एरिया में क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है कि अगर इसके आसपास कोई भी मैग्नेटिक पार्टिकल आया, कोई भी आयरन का पार्टिकल या कोई भी ऐसा पार्टिकल आया जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या हो जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक एरिया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट in which a magnetic particle, ठीक है, in which an iron particle or we can say a magnetic particle will experience a force of attraction. This is called magnetic field. और जिस फोर्स से कोई भी मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा किसी आयरन के पार्टिकल को या किसी भी मैग्नेटिक पार्टिकल को, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड की वो स्ट्रेंथ है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो क्या होती है, दैट इज टेस्ला। ठीक है, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टेस्ला, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला।